ब्रेकिंग न्यूज है ये कि रूस ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। रूस लगातार ये बात कर रहा था, पहले न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है रूस। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। अभी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की इजाज़त अमेरिका की तरफ से, बाइडेन प्रशासन की तरफ से मिली है और इसे देखते हुए अब रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है और अभी आशंका है कि न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है रूस। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को ये इजाज़त दी है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो यूक्रेन के पास हैं, अमेरिकी मिसाइल्स, उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें बदलाव हुआ है। ब्रह्मा चलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव रूस की तरफ से कितना घातक साबित हो सकता है? ब्रह्मा। सिग्निफिकेंट है कि ये आज इसका अनाउंसमेंट हुआ है रूस की तरफ से, और ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन के जो नया जो एलिमेंट है इस डॉक्ट्रिन में ये है कि अगर रूस पर कोई कन्वेंशनल अटैक हो, नॉन न्यूक्लियर अटैक हो, मगर उस अटैक के पीछे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हो, जैसे यूक्रेन एक मिसाइल फायर करता है रूस के तरफ, मगर उसके पीछे अमेरिका है, तो उस स्थिति में मैं 1 मिनट के लिए वापस लौटूंगी आपके पास में। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें ये जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं उमा शंकर के पास। यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के साथ ही ये एक और खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव पर दस्तखत कर दिया है। मंगलवार को जारी रूस की न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर नई नीति ये कहती है कि अगर रूस पर किसी नॉन न्यूक्लियर देश ने हमला किया जिसमें उसे किसी न्यूक्लियर देश का साथ मिला, तो इसे दोनों देशों का रूस पर साझा हमला माना जाएगा और ऐसी सूरत में रूस पहले न्यूक्लियर हमला न करने की नीति पर, जो उसकी नीति रही है, उस पर चलने से पीछे हट सकता है, यानी कि पहले परमाणु हमला भी कर सकता है। क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका कहना है कि रूस पर पारंपरिक हथियारों से हमले की सूरत में भी मॉस्को जो है वो परमाणु हथियार के साथ जवाबी कार्रवाई के अपने अधिकार को सुरक्षित रखेगा। तो एक तरह से सीधे तौर पर रूस ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये बदलाव जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस फैसले के 2 दिन बाद आया है, जिसमें जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी जो है वो दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से इसकी मांग करते रहे थे और अब अमेरिकी इजाज़त मिल जाने के बाद यूक्रेन को खासतौर पे कुर्स्क के इलाके में लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की जो इजाज़त है वो मिल गई है। और ये जो कुर्स्क का इलाका है जहाँ की यूक्रेन की सेना जमी हुई है, उसने एक अच्छे खासे इलाके को अपने कब्जे में रखा हुआ है और रूस की तरफ से भी भारी डिप्लॉयमेंट है और रूस की तरफ से लड़ने के लिए नॉर्थ कोरियाई सैनिक भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को ये बात जो है नागवार गुजरी। अब अमेरिकी इजाज़त के बाद रूस ने उकसावे वाला कदम उसे बताया और अपनी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की नीति को अपडेट कर दिया है और इसके ज़रिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को दबाव में रखने की या दबाव में लेने की कोशिश की है। पुतिन पहले इस बात की धमकी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका या पश्चिमी देशों के मिसाइलों के ज़रिए यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो माना जाएगा कि नेटो ने रूस के खिलाफ जंग छेड़ी है और उसी हिसाब से वो अपने कदम उठाएगा। अब जबकि यूक्रेन अमेरिकी मिसाइलों से रूस पर हमला करने को स्वतंत्र है, तो फिर रूस ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है।